नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है भारतीय संविधान अनुच्छेद एवं राजनीतिक जीके से संबंधित जानकारी जो आप लोगों को आने वाले एग्जाम में सफल बनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। संविधान जीके और पॉलिटिकल जीके। अनुच्छेद राजनीतिक। 1. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 444। 2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर अनुच्छेद 1। 4. किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 511। 5. नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 6। 6. संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 36, 51। 7. महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर अनुच्छेद 76। 8. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 85। 9. किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 108। 10. संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर अनुच्छेद 110। 11. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर अनुच्छेद 123। 12. संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर अनुच्छेद 124। 13. राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर अनुच्छेद 233। 14. किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आंसर अनुच्छेद 248। 15. किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 253। 16. किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर अनुच्छेद 280। 17. संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 300 का। 18. संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 315। 19. किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आंसर अनुच्छेद 343 आई। 20. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 338 ए। 21. संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 368। 22. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 356। 23. संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आंसर अनुच्छेद 352। 24. जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर अनुच्छेद 370। 25. अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर राष्ट्रपति शासन से। 26. भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आंसर अनुच्छेद 14, 18, 27. संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 51 का। 28. भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद ए। 29. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 40। 30.
वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर 12। 31। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। 32। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर 8वीं अनुसूची। 33। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आंसर 10वीं अनुसूची। 34। संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? आंसर मणिपुर। 35। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर तमिलनाडु। 36। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर पहली अनुसूची। 37। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आंसर प्रथम संशोधन द्वारा। 38। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर अनुच्छेद 63। 39। वित्तीय आपात भी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर अनुच्छेद 360। 40। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर अनुच्छेद 340। 41। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? आंसर 7वीं अनुसूची में। 42। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? आंसर जम्मू कश्मीर से। 43। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आंसर 47 विषय। 44। वर्तमान में राज्य मची में कितने विषय हैं? आंसर 66 विषय। 45। वर्तमान में संघ सूची में कितने विधा हैं? आंसर 97 विषय। 46। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक के बारे में प्रावधान है? आंसर छठी अनुसूची में। 47। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इंग्लैंड। 48। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आंसर नीति निर्देशक तत्व। 49। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी अख्तोलत कौन सा है? आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 50। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? आंसर कनाडा। 51। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। 52। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? आंसर रूस के संविधान से। 53। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? आंसर इंग्लैंड से। 54। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। 55। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। 56। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर दक्षिण अफ्रीका। 57। विधि के समक्ष समता वहां से ली गई है? आंसर इंग्लैंड से। 58। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। 59। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन पंक्तियां किस देश से ली गई हैं? आंसर जर्मनी के संविधान से। 60। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर संयुक्त के 20वें संविधान में। 61। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। 62। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। 63।
भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आंसर राज्यों का संघ। 64। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? आंसर संसद को। 65। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर संसद को। 66। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर सरदार पटेल। 67। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर 1956। 68। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंसर आंध्र प्रदेश। 69। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आंसर 1953। 70। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। 71। पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आंसर 1982। 72। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आंसर सिक्किम। 73। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बताया गया? आंसर 35 संशोधन द्वारा। 74। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? आंसर 1971। 75। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर 1975। 76। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? आंसर 1956। 77। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? आंसर सरदार पटेल के नेतृत्व में। 78। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर फैजल अली। 79। नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? आंसर 1 दिसंबर 1963 में। 80। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आंसर अनुच्छेद 3। 81। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? आंसर झारखंड। 82। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता की दी गई? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। 83। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? आंसर भाग तृतीय। 84। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? आंसर मूल संविधान का हिस्सा। 85। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर राष्ट्रपति। 86। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। 87। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 17। 88। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 89। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर अनुच्छेद 19-22। 90। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आंसर अनुच्छेद 19A। 91। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आंसर अनुच्छेद 21A। 92। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? आंसर बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। 93। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर कानून अधिकार। 94। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 25। 95। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? आंसर संसद को। 96। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर केशवानंद भारती वाद में। 97। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 98। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर मूल अधिकार। 99।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 100 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? आंसर उच्चतम न्यायालय में। 1 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? A. The 26th of November 1935. B. The 15th of August 1947. C. The 27th of September 1925. D. The 26th of January 1950. Answer C. The 27th of September 1925. 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? A. नागपुर। B. भोपाल। C. आगरा। D. अहमदाबाद। आंसर A. नागपुर। 3 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? A. मोहन भागवत। B. अटल बिहारी वाजपेयी। C. मोरारजी देसाई। D. केशव बलिराम हेडगेवार। आंसर D. केशव बलिराम हेडगेवार। 4 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? A. The 15th of August 1947. B. The 6th of April 1980. C. The 26th of January 1950. D. अन्य। आंसर B. The 6th of April 1980. 5 भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? A. The 27th of September 1925. B. The 25th of March 1960. C. The 21st of October 1951. D. अन्य। आंसर C. The 21st of October 1951. 6 भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? A. नई दिल्ली। B. गुजरात। C. झारखंड। D. महाराष्ट्र। आंसर A. नई दिल्ली। 7 भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? A. घड़ी। B. लालटेन। C. हाथी। D. कमल। आंसर D. कमल। 8 आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? A. The 15th of October 2012. B. The 26th of November 2012. C. The 17th of December 2013. D. अन्य। आंसर B. The 26th of November 2012. 9 भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है? A. अशोक कुमार सेन। B. हंस राज खन्ना। C. भीमराव रामजी आम्बेडकर। D. अन्य। आंसर C. भीमराव रामजी आम्बेडकर। 10 लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? A. 25. B. 30. C. 35. D. 18. आंसर A. 25। 11 राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? A. 30. B. 40. C. 35. D. अन्य। आंसर A. 30। 12 योजना आयोग कब बनाई गई? A. 1945. B. 1950. C. 1947. D. 1960. आंसर B. 1950। 13 योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? A. केंद्र आयोग। B. मुखर्जी आयोग। C. नीति आयोग। D. अन्य। आंसर C. नीति आयोग। 14 नीति आयोग कब बनाई गई? A. The 1st of January 2015. B. 13 April 2014. C. The 23rd of June 2015. D. अन्य। आंसर A. The 1st of January 2015। 15 स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? A. The 1st of April 2015. B. The 9th of December 2014. C. The 2nd of October 2014. D. The 26th of January 2015. Answer C. The 2nd of October 2014। 16 निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? A. 2005. B. 1998। C. 1999। D. 1995। आंसर C. 1999। 17 आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? A. 1942। B. 1995। C. 1950। D. अन्य। आंसर A. 1942। 18
राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? 1 सितंबर 1950, बी अगस्त 1953, सी अगस्त 1952, डी जनवरी 1899। आंसर सी अगस्त 1952। 19 राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? 1 पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। आंसर 1 पुनर्जागरण। 20 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? 1 राजा राममोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर सी महात्मा गांधी। 21 भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1 लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर डी लॉर्ड माउंटबेटन। 22 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? 1 दीवाना चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी सहजानंद, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी लाला लाजपत राय। 23 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभभाई पटेल, सी डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 1 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। 24 भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? 1 दादाभाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर 1 दादाभाई नौरोजी। 25 किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? 1 कूपलैंड, बी लुइस फिशर, सी गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर 1 कूपलैंड। 26 महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1 1920, बी 1965, सी 1986, डी 1933। आंसर डी 1933। 27 रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1 1951, बी 1919, सी 1819, डी 1958। आंसर बी 1919। 28 स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? 1 लेबर पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी राजकीय अधिकारी, डी अन्य। आंसर 1 लेबर पार्टी। 29 सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? 1 बर्मा से, बी जापान से, सी थाईलैंड से, डी सिंगापुर से। आंसर डी सिंगापुर से। 30 कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, बी ए ओ ह्यूम, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी ए ओ ह्यूम। 31 गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? 1 खेड़ा में, बी अहमदाबाद में, सी चंपारण में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी चंपारण में। 32 भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1 1935, बी 1950, सी 1947, डी 1942। आंसर डी 1942। 33 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? 1 रविंद्रनाथ ठाकुर, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। आंसर बी लोकमान्य तिलक। 34 महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? 1 मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 1 मोतीलाल नेहरू। 35 नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? 1 सरदार पटेल, बी सरोजिनी नायडू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादाभाई नौरोजी। आंसर बी सरोजिनी नायडू। 36
भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ए. दादाभाई नौरोजी, बी. महात्मा गांधी, सी. पम. जवाहरलाल नेहरू, डी. रविंद्रनाथ ठाकुर। आंसर ए. दादाभाई नौरोजी। 37. भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए. कर्जन, बी. लिटन, सी. रिपन, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी. रिपन। 38. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? ए. कृषक प्रजा पार्टी, बी. कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी. स्वराज पार्टी, डी. फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर डी. फॉरवर्ड ब्लॉक। 39. महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? ए. 1920, बी. 1914, सी. 1917, डी. 1947। आंसर सी. 1917। 40. महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? ए. केसरी, बी. यंग इंडिया, सी. केसरी, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. यंग इंडिया। 41. निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ए. शाहनवाज खान, बी. खान अब्दुल गफ्फार खान, सी. W.C. बैनर्जी, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. शाहनवाज खान। 42. मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? ए. लॉर्ड नेल्सन, बी. नेपोलियन, सी. चर्चिल, डी. सुभाष चंद्र बोस। आंसर सी. चर्चिल। 43. फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ए. लॉर्ड माउंटबेटन, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड क्रिप्स। आंसर सी. लॉर्ड कर्जन। 44. गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए. मॉस्को में, बी. बर्लिन में, सी. कराची में, डी. सैन फ्रांसिस्को में। आंसर डी. सैन फ्रांसिस्को में। 45. सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1939, डी. 1937। आंसर सी. 1939। 46. किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ए. गोपालरी देशमुख, बी. लाला लाजपत राय, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. महात्मा गांधी। आंसर ए. गोपालरी देशमुख। 47. स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? ए. साबरमती से, बी. बारदोली से, सी. चंपारण से, डी. बिजौलिया से। आंसर सी. चंपारण से। 48. भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए. एटली, बी. लॉर्ड क्रिप्स, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. एटली। 49. 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ए. प्रांतों में उद्योग, बी. प्रौढ़ मतदान, सी. प्रांतीय स्वायत्ता, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी. प्रांतीय स्वायत्ता। 50. भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ए. 1955, बी. 1942, सी. 1947, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. 1942।